जितनी हमारी उम्र हो गई है उससे भी ज़्यादा हमने चर्चे सुने हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। जो इनको पैसे देगा उनका ये काम उनके फेवर में करते हैं। आज भी कह रही है कांग्रेस का टाइम था तब भी धांधली थी, आज भाजपा का समय आया तब भी है, अब एनसी की सरकार है तब भी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कब सुधरेगा ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भाई साहब सुधर जाओ, ढंग से काम करो, आम गरीब लोगों को तंग मत करो। चाहे एक पटवारी है, तहसीलदार है, या उससे कोई बड़ा अधिकारी है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, या स्टेट लेवल का है, आज भी यदि आम गरीब लोगों को जो तंग करेगा, मैं बिलावर की बात करता हूँ, जो आम गरीब लोगों की सुनवाई नहीं करेगा किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू हो या बाकी हो, हम मीडिया वाले पीछे हटेंगे नहीं। गरीब की आवाज बनकर, लोगों की आवाज बनकर काम करेंगे। यदि कोई अधिकारी हमें विद प्रूफ पाया गया किसी को परेशान करते, किसी से पैसे लेता हुआ, तो आपने कल की एडिशनल डीसी सर की तो न्यूज देखी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट का डीसी हो, चाहे जम्मू कश्मीर का कोई नेता हो, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, कोई भी हो, हम मीडिया वाले जम्मू कश्मीर की लोगों की आवाज बनकर काम करेंगे। लोगों की भलाई के लिए यदि ये लोग काम नहीं कर सकते, चाहे अफसर है, चाहे वो स्टेट की सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर सही से काम आप जम्मू कश्मीर के लिए नहीं कर सकते, इन लोगों को कुर्सियां खाली कर देनी चाहिए। नहीं तो जिस दिन दिनेश कुमार जिस तरह से लगा हुआ है तुम्हारी जड़ें उखाड़ने में, मैं कोई कसर छोड़ूंगा नहीं। एक एक डिपार्टमेंट की आपके रूम में जाकर घुसकर भी रिपोर्टिंग करूंगा। मैं हूँ दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। तो आज मैं एक जबरदस्त स्टोरी आप लोगों के साझी करूंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बिलावर के अंदर मैक्सिमम झगड़े हैं लोगों के, तहसीलों के चक्कर काटते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूं या कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, 15-15, 20-20, 30-30 साल से केस लगे हुए हैं जमीनों को लेकर। और सबसे बड़ी बात करूं जमीनों के झगड़ों की, तो अक्सर जब भी हम फील्ड में जाते हैं, जितनी हमारी उम्र हो गई है उससे भी ज़्यादा हमने चर्चे सुने हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट किस तरह काम बिलावर के अंदर करता रहा। ये मसले पूरे जम्मू कश्मीर में भी होंगे, लेकिन मैं बात बिलावर की करूंगा। मैं जिक्र ये भी नहीं करता कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी सही हैं कि सारे गलत हैं, ऐसा नहीं कह सकता। कुछ हैं, धांधली है, जो लोग कहते हैं कि हमारे छोटे छोटे काम नहीं होते, हमारी सुनी नहीं जाती। और मैक्सिमम यदि कंप्लेंट्स सुने तो पटवारी को लेकर है। जो भी पटवारी रहे मैक्सिमम सबके खिलाफ लोगों का यही कहना है कि जो भी हमारा हक है, जब भी हम कोई केस लेके जाते हैं तो भाई साहब उन्हीं की सुनी जाती है जिसकी जेब भारी है पैसे से, या यूं शब्दों में कहूँ जो इनको पैसे देगा उनका ये काम उनके फेवर में करते हैं। और आम गरीब को इंसाफ नहीं मिलता है, उसकी ज़मीनें भी दबाई जाती हैं, उसके हर छोटे मोटे काम नहीं किए जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कब सुधरेगा ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये पब्लिक के व्यूज़ हैं जो पब्लिक आज भी कह रही है कांग्रेस का टाइम था तब भी धांधली थी, आज भाजपा का समय आया तब भी है, अब एनसी की सरकार है। तो इन सरकारों से पहले पूछना चाहता हूँ, इतनी सरकारें रही, कितनी गई जम्मू कश्मीर से, क्या रेवेन्यू एक सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नहीं है, और भी कई डिपार्टमेंट हैं जितने भी हैं, लेकिन मैं आज जिक्र करूँगा सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बिलावर को लेकर। यदि मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत बुरा हाल था हमारे बिलावर के अंदर, क्या कुछ घटा नहीं। लेकिन अब जिस तरह के अफसर हमारे बिलावर के अंदर आए हैं, जम्मू कश्मीर की बिलावर पुलिस जो है बहुत जबरदस्त काम कर रही है, ये सबको पता है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भाई साहब सुधर जाओ, ढंग से काम करो, आम गरीब लोगों को तंग मत करो। चाहे एक पटवारी है, तहसीलदार है, या उससे कोई बड़ा अधिकारी है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, या स्टेट लेवल का है, सरकार को देखना चाहिए, चुने हुए लोगों को देखना चाहिए क्या धांधली, क्यों लोगों के काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नहीं होते हैं टाइम पे, क्यों लोगों को 15-15, 20-20, महीने 2-2 महीने चक्कर काटने पड़ते हैं छोटे छोटे कामों को लेकर। इसलिए खासकर मैं बिलावर के तहसीलदार साहब को, रामकोट तहसीलदार साहब को ये कहना चाहता हूँ, आपकी कस्टडी में पूरा स्टाफ आता है, यदि कोई धांधली, कोई पैसे लेने की कोई बात करता है तो आपको देखना चाहिए। अब मैं पर्सनली बात करूंगा 2016 या 17 की, मुझे एक सर्टिफिकेट बनाना था, रामकोट तहसील में जाता हूँ, सर्टिफिकेट बना, जिस व्यक्ति ने साइन करने थे, उस समय मैं प्राइवेट काम करता था, इतना वो भी नहीं था, लेकिन साइन करने के 200 रुपये मेरे से लिए गए। उसके बाद मैं जम्मू काम करता था प्राइवेट, मैंने लोकल नियर बाई
रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है मेरे ही एरिया का, मैंने उसको बोला मेरा सर्टिफिकेट हो जाएगा तो आप वापस लेके आना, मेरे से ले लेना। तो भाई साहब उसने मुझे वो कॉपी वापस करने का 500 रुपया मेरे से लिया था। चलो ठीक है, उसका रेंट लगा, किराया लगा, ठीक है, मैं वो नहीं बोलना चाहता, लेकिन जान पहचान होने के बावजूद भी, ये 2017 की बात कर रहा हूँ, तो आज भी ये काम चल रहे हैं। उम्मीद थी कि सरकारें बदलती हैं तो कुछ बदलेगा, लेकिन बदला नहीं है। आज भी यदि आम गरीब लोगों को जो तंग करेगा, मैं बिलावर की बात करता हूँ, जो आम गरीब लोगों की सुनवाई नहीं करेगा किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू हो या बाकी हो, हम मीडिया वाले पीछे हटेंगे नहीं, गरीब की आवाज बनकर, लोगों की आवाज बनकर काम करेंगे। और यदि कोई अधिकारी हमें विद प्रूफ पाया गया किसी को परेशान करते, किसी से पैसे लेता हुआ, तो अपने कल की एडिशनल डीसी सर की तो न्यूज़ देखी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट का डीसी हो, चाहे जम्मू कश्मीर का कोई नेता हो, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, कोई भी हो, हम मीडिया वाले जम्मू कश्मीर की लोगों की आवाज़ बनकर काम करेंगे। जो धांधली, जो गलत लोगों के साथ करेगा, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लोगों की भलाई के लिए यदि ये लोग काम नहीं कर सकते, चाहे अफसर हैं, चाहे वो स्टेट की सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर सही से काम आप जम्मू कश्मीर के लिए नहीं कर सकते, इन लोगों को कुर्सियां खाली कर देनी चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर का युवा बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा पढ़ा लिखा है, जिसको अपने नौकरियों से वंचित रखा है 10-12 सालों से, उनको नौकरियां दीजिए, वो आपसे भी बेटर करके दिखा सकता है। तो इतना ही कहूंगा मैं अपने चैनल के माध्यम से। जो धांधली रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चलती है, लोगों के काम नहीं होते हैं, गरीब लोगों के, आम लोगों के, तो भाई साहब ये बंद कर दीजिए। नहीं तो जिस दिन दिनेश कुमार जिस तरह से लगा हुआ है तुम्हारी जड़ें उखाड़ने में, मैं कोई कसर छोड़ूंगा नहीं। मैं एक डिपार्टमेंट की आपके रूम में जाकर घुसकर भी रिपोर्टिंग करूंगा। ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी बोलता हूँ कि सही से काम कीजिए। जिस तरह बिलावर के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट काम करे, इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी काम करना चाहिए। मैं यही कहूँगा, यही उम्मीद करूँगा कि डिपार्टमेंट जो अगर कुछ अधिकारी गलत काम कर रहे हैं वो सुधर जाए, सही से काम करें। नहीं तो अगर जिस दिन कोई प्रूफ किसी के सामने आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, पूरा जोर लगा देंगे उसको नौकरी तक से बर्खास्त करने में। तो इन्हीं शब्दों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई साहब सही से काम कीजिए। लोगों को किसी की प्रकार की तकलीफ, आम गरीबों को किसी की प्रकार से कोई परेशानी आती है, यदि हम तक बात पहुँची तो हम रुकेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। ये मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ।